हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट है परमाणु ऊर्जा विभाग से भर्ती की नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। इसमें ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक की डिग्री आपके पास है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सैलरी भी अच्छी रहेगी। 50,000 रुपीज अराउंड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस की कोई जरूरत इसमें नहीं है। स्नातक ग्रेजुएट होना काफी है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या एक्स्ट्रा स्किल नहीं मांगी जा रही है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसीज हैं वो तो मैंने थंबनेल पे लिखा है, फिर भी देखेंगे एक बार फिर से। और एप्लीकेशन फीस कितनी है, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाले हैं, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो सारी जानकारी आपको वीडियो में ही मिल जाएगी। तो बाकी डिटेल्स आगे कवर कर लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी है। जो कैंडिडेट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे चयन प्रक्रिया वगैरह हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी भाषा नहीं समझ आती है जिनको, उनके लिए इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट दिया होता है। मतलब सेम चीजें जो है ना, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल एडवर्टीजमेंट है, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश से ही कवर कर लेते हैं सो दैट सभी के यूज की हो जाएगी डिटेल्स। तो मैंने इंग्लिश वाला पोर्शन शुरू किया, जो पेज नंबर 19 से इंग्लिश में समझना चाहते हैं। बाकी ऊपर जो है पूरा पेज नंबर 1 से लेके 18 तक हिंदी में विज्ञापन दिया हुआ है। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये मानव संसाधन निदेशालय के अंतर्गत आता है और बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई है। इसमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो है वो भारत सरकार के अधीन है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें HR, F&A एंड C&MMM, इन तीनों के लिए जो है ना ग्रेजुएट होना काफी है। शुरू से देखते हैं। ओपनिंग डेट है 5 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 25 जून तक, 5 जून से लेकर 25 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट के सर्वर बहुत डाउन है, ओपन नहीं हो रहा है साइट। अब इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 HR टोटल 29 वैकेंसीज है। बैकलॉग में कोई भी वैकेंसी नहीं है, सभी क्लियर है पीछे की वैकेंसीज, तो अभी फ्रेश वैकेंसीज है 29। असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A करंट वैकेंसी 17 है, पीछे बैकलॉग कुछ भी नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM करंट वैकेंसीज 12 है। तो टोटल 58 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि रिजर्वेशन है। PWD कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, द पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PWBDs आर एज अंडर, मतलब PWD कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो ये उनके लिए कैटेगरी वगैरह डिस्क्राइब किया है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो देखेंगे। 5 जून से 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। फी की फीस बिल्कुल नॉमिनल है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्ट किया गया। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। इसके अलावा जितने भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं, PWBD कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन, dependents of defense personnel killed in action and employees of CIL are exempted from payment of application fee। तो मतलब काफी सारे कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। SC/ST, PWD, एक सर्विसमैन है, सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के या फिर EWS कैटेगरी के या फिर OBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए फीस है 100 रुपया फीस है, सिर्फ ज्यादा फीस नहीं मांगी। अगर आप देखेंगे बाकी के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें तो 1500, 2500, 3000 तक फीस है। तो यहाँ पर फी काफी नॉमिनल है, 100 रुपीज फी है, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। फिर अगर आप विड्रॉ करते हैं या सिलेक्शन नहीं होती है, एग्जाम में अपियर नहीं होते, तो फी रिफंड नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, इसमें सभी पोस्ट के लिए एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री, परसेंटेज भी बहुत नॉर्मल रखा है इन्होंने, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्किल भी नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको सारे जो है ना अलाउंसेस प्रॉपर मिलेंगे। फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब में नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, तो उसमें सिर्फ DA, महंगाई भत्ता और बेसिक पे देते हैं।
फिर प्रोबेशन पीरियड, जैसे ही परिवीक्षा काल या ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के बाद ओवर हो जाता है, सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के। और इसके बाद सैलरी अराउंड 50,000 हो जाएगी। तो बैचलर डिग्री विद एनी बैचलर डिग्री, तो कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक है, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीई बीटेक हो, बीए बीएससी बीकॉम बीएमएस बीसीए, जो भी आजकल जितने भी ग्रेजुएशन के अलग अलग स्ट्रीम ओपन हुए हैं। तो फिलहाल जो फर्स्ट ईयर में आपका रहेगा, पे प्लस डीए देंगे 38,250 रुपीज पर मंथ रहेगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो पहला साल प्रोबेशन पीरियड रहता है। बेसिक पे, उसके बाद सैलरी 50,000 होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सिर्फ बेसिक दे रहे हैं प्लस महंगाई भत्ता दे रहे हैं, इसलिए बेसिक पे जो 25,500 का रहेगा, लेवल 4 रहेगा और 50% डीए रहेगी इस पे। जैसे आपकी प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाती है, those appointed for the above post will be on probation for a period of 1 year and shall be confirmed in the post on successful completion of the probation period। तो जैसे ही प्रोबेशनरी पीरियड आपका परिवीक्षा काल या ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, कंफर्म हो जाएगा जॉब, और नहीं तो कंफर्म नहीं होता है तो आगे बढ़ा देते हैं प्रोबेशन पीरियड को। उसके बाद ये सारे अलावेंसेज आपको फिर मिलने लगेंगे। ट्रैवलिंग अलावेंस है, लीव ट्रैवल अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस, इसके बाद लीव एंड लीव इनकैशमेंट रहेगा, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप। तो एनपीसीआईएल का टाउनशिप रहता है, उसमें किड्स को एजुकेशन बहुत सब्सिडी पे देते हैं, नहीं तो फ्री देते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, टीवी चार्जेस, केबल चार्जेस देंगे, न्यूज़पेपर चार्जेस देंगे, कैंटीन सब्सिडी देंगे, बहुत सारे अलावेंसेस इसमें मिलने वाले। तो 50,000 भी जो मैंने थंबनेल पे लिखा है आपको बताया, वो भी कम से ज्यादा हो जाएगी सैलरी। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है, न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा। एज अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो 25 जून 2024 जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस डेट को आप लेके एज कैलकुलेशन करेंगे। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म है, जिसके हिसाब से SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब SC ST कैंडिडेट के लिए 33 इयर्स हो जाएंगे। OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए 31 इयर्स 33 हो जाएगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए, एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 31 इयर्स अपर एज लिमिट। PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 10 साल की छूट दी जाती है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और PWD कैंडिडेट है तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग से कोई नहीं है इसमें एज में रिलैक्सेशन, लेकिन ऐसी महिलाएं जो विडो हैं या डाइवर्स विमेन हैं, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उन कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। और SC ST कैंडिडेट की ऐसी महिला जो विडो है, डाइवोर्स विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, उनके लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। तो मतलब सभी महिलाओं को, तो सभी फीमेल कैंडिडेट को छूट नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी स्पेसिफाइड किया उन महिलाओं को छूट मिलेगी। तो ये हो गया कि एज की क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या क्या, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सबसे पहले तो ये अभी मुंबई हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा, मुंबई में रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई है तो जहां जहां इनके यूनिट रहेंगे, साइट रहेंगे, वहां पर आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। तो फिलहाल मुंबई में रखा जाएगा, बाद में ट्रांसफर हो सकता है, पर परमानेंट है, जॉब सिक्योरिटी है, तो ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी। और इनके यूनिट भी बहुत इंटीरियर या ऐसे जगहों पे नहीं है, तो जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन PC कंप्यूटर पे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हालांकि वो कोई टाइप राइटिंग स्पीड वगैरह मांग नहीं रहे, लेकिन टेस्ट के वक्त देखेंगे। रिटन एग्जामिनेशन में 2 रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा और मेंस, एडवांस या मेंस रहता है। प्रीलिम्स में इट विल बी अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो जो प्रीलिम्स रहेगा वो बस शॉर्टलिस्ट करने के लिए रहेगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश के लिए, और 1 घंटे का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, मतलब 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और निगेटिव मार्किंग इसमें रहने लगे। 1 मार्क
विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स करेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ है क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रीलिम्स ले रहे हैं, तो 40% जनरल कैंडिडेट्स को लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, तो फिर वो एडवांस दे सकेंगे। और SC ST बाकी कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% आपको लाना होगा। एडवांस टेस्ट का फिर वैसे ही दिया, ऑल द कैंडिडेट्स अपियरिंग स्टेज 1 विल अंडरटेक द स्टेज 2। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन एंड क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन। लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप देख लें, इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं इन्होंने, 30% ही लाना है जनरल कैंडिडेट्स को, बाकी रिजर्व कैटेगरी जो यहाँ मेंशन किया 20% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इसके बेसिस पर, और उसके बाद फिर जो है ना prelims and advanced test examination will be conducted in a single day within 30 minutes to 120 minutes break in between as per the requirement। एक ही दिन एग्जाम होने वाला है। अब इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी क्या है, वैसे नॉर्मली जो रहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट, उसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। फिर भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। Candidate will be issued with a printed passage containing a minimum of 300 words in English. Those interested to take Hindi typing test will also be given a passage of 300 words in Hindi। तो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग मांग तो नहीं रहे वो ऊपर, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट में उन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन बाद में वो टेस्ट लेंगे, तो तब तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हिंदी में भी दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और 300 वर्ड्स दिए जाएंगे, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। फिर वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना रहेगा 10 मिनट्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद 5 मिनट में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफिकेशन, कॉमा, अंडरलाइन, इटैलिक्स कहाँ यूज करना, इन सब चीजों को बोल्ड में ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको टाइपिंग करना रहेगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 300 वर्ड्स हिंदी या फिर इंग्लिश में रहेंगे। और इसके बाद जो है ना, तो अब एक वेबसाइट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि NPCIL की जो मेन वेबसाइट है वो तो ओपन हो ही नहीं रही। अब फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो सर्वर डाउन है, बट ये एक वेबसाइट मुझे नजर आ रही है। आप इसको प्लीज वेरीफाई कर लें अलग अलग सोर्सेज से, और उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो ये है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, विज्ञापन, सूचनाएं, मदद, हमें संपर्क करें, बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न मीन्स FAQ, और ये इंग्लिश में भी रहेगा, आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आवेदन करें, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बारे में, होम, तो ये है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं इन्हीं चीजों को, यहाँ ऊपर में इंग्लिश का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो सारी चीजें इंग्लिश में भी आने लग जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करके आपको ये देखें, ये सारी चीजें। एरर आ रहा है फिलहाल, वही है ना, काफी सारे कैंडिडेट ऐसा लग रहा है कि अप्लाई करें तो एरर आ रहा है। तो आपको ये लिंक मैं शेयर कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। फिर भी वेरीफाई जरूर कर लें वेबसाइट को अपने लेवल से एप्लीकेशन के पहले।